वो तो मेरी बेटी की इज्जत का रखवाला था। मेरी बेटी को पूरे जहां में बेइज्जत करके रुस्वा करके चला गया, बदनामी के गहरे कुएं में धकेल गया मेरी बेटी को। बेचैन बेचैन रहेगी उसकी रूह। देखना, इसे खबर में भी चैन नहीं आएगा, कभी चैन नहीं आएगा। देखना। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैयत की बेहुरमती करती हो, हमारे मरे हुए बच्चे पे इल्जाम लगाती हो। शर्म नहीं आती बेगैरत? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी पास बहू पे, अपनी नेक बहू पे तोहमत लगाई। मैंने उसे इतनी तकलीफ दी, मेरी गलती है। मैंने उसे घर से निकाला, उसे बदनाम किया। मुझे माफ कर दे आपको। मेरी वजह से मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरा बच्चा मेरी वजह से, मेरे दो हाथों से मैंने उसको मार डाला। मैंने मार डाला फहद को। फहद मेरी वजह से गया दुनिया से। मेरी बच्ची पाकबाज है। नाजिया का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है सारा, मेरा कसूर है। मुझे माफ कर दे। मेरी नाजिया उसे बुलाओ, मैं उसकी बहू पकड़ूं, मैं उससे माफी मांगूंगी। नाजिया मेरी बहू, मेरी बच्ची का तुम, मैं नाजिया के पाँव पकड़ लूंगी। मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से मेरा बच्चा सो गया, मैं खाली हाथ रह गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरी बच्ची नाजिया कहाँ है? नाजिया कहाँ है? मेरी बच्ची। नाजिया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे मत सोचो नाजिया, अपनी बच्ची का सोचो। मैं भी उसे देख कर आई हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। उसे तुम्हारी जरूरत है अभी, सिर्फ तुम्हारी। उसकी खातिर इस खुद को संभालो नाजिया। कैसे संभालूं? कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में, अब कुछ भी नहीं बचा। फहद मुझे छोड़ के चले गए। मैंने उन पे अपनी हिफाजत का बोझ डाल दिया था ना, नहीं उठा सके वो बोझ, तो मुझे छोड़ के चले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं ही उनकी कातिल हूँ। ऐसा नहीं है नाजिया, बहुत का दिन मुकर्रर है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, देखो तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, हम सब के लिए। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा नाजिया, अपनी बच्ची के लिए। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, नहीं बनना मुझे बहादुर। शायद बाबा ठीक ही कहते थे। वो ठीक कहते थे कि मेरी किस्मत खराब है, जो भी मेरे करीब आएगा तबाह हो जाएगा। पैदा हुई तो बाप को खा गई, अपनी माँ के दुखों की वजह बन गई, और फहद की जिंदगी में गई तो उसे भी खा गई। मेरी बेटी जब पहली दफा आंखें खोलेगी तो अपने बाप का चेहरा नहीं देख सकेगी। वो भी मेरी तरह यतीम पैदा हुई है। वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा है शाजिया। वो मेरी किस्मत लेकर पैदा हुई है। ये तुम्हारा वहम है नाजिया। तकदीर का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। कोई बाबा तुम्हारी तकदीर नहीं बना सकता। ये तो शिर्क है कि अल्लाह मियां के साथ इंसान को हिस्सादार ठहराना। इन बातों का यकीन मत करो नाजिया। तुम भी चली जाओ शाजिया, मुझसे दूर चली जाओ, वरना मेरी नहूसत का साया भी तुम पे पड़ जाएगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे साथ रहोगी तो
मेरी तरह तुम्हारी भी खुशियां छीन ली जाएंगी, तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। मत बोलो ऐसे नाजिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, समझ आई? खबरदार तुमने ऐसी बातें की तो। फहद चले गए, फहद मुझे छोड़ के चले गए। शाजिया, मुझे फहद के पास जाना है, प्लीज मुझे फहद के पास ले चलो। मैं एक दफा उनकी शक्ल तो देख लूं, मैं उनके पाँव पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। प्लीज खुदा के लिए मुझे कोई फहद के पास ले जाए। प्लीज नाजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हौसला रखो, तुम्हारा जाना वहां भी ठीक नहीं है। अरे तुम यहाँ इस वक्त? खैरियत तो है? क्यों? क्या मैं अपने भाई से मिलने सिर्फ दिन में आ सकती हूँ, रात में नहीं आ सकती? रास्ता दो। भाई तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो, लेकिन भाइयों के दिल जल्दी परेशान हो जाते हैं। ऊपर से तुम हो भी इतनी लड़ाका, हर वक्त फिक्र रहती है कहीं मियाँ से लड़के तो नहीं आ रही। अच्छा जी नहीं, मैं बिल्कुल भी लड़ाका नहीं हूँ। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे शौहर मेरे पूरे कंट्रोल में हैं। मेरे बगैर पूछे तो वो सांस भी नहीं लेते। चलो शुक्र है मेरी जान छुटी, वरना उससे पहले तो तुम सिर्फ मुझे ही कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस अभी शुरू कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए हलीम पका के लेकर आई हूँ, तुम टेबल पे बैठो, मैं गर्म करके लगाती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गए बेटा? शाजिया कहाँ है? उसे मैं नाजिया के पास हॉस्पिटल छुड़ाया हूँ। उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसका। आप नहीं आई जनाजे पे? नहीं, बस मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब्बा ने नहीं आने दिया आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात। अम्मी खुदा का वास्ता, कब तक अब्बा के जुल्म आप इसी तरह चुप रह के सहती रहेंगी? कब तक उनके ऐबों पे पर्दा डालेंगी आप? क्या रखा है इस घर में? आप उनको एक दफा छोड़ क्यों नहीं देती? तलाक क्यों नहीं ले लेती आप उनसे? बहुत मजे की हलीम है भाई, बहुत अरसे बाद खा रहा हूँ। तो तुम भी ना सारी दुनिया छोड़ के बैठ गए हो ना, मेरे घर आते हो ना किसी और से मिलते हो। घर से काम और काम से घर, बस। भाई शरीफ आदमी हूँ, इधर उधर गलत काम करता फिरूंगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तो कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी कर लो। कोई और बात करो। क्यों कोई और बात करो? वो अब शादीशुदा हो गई है, अब तक तो एक आध बच्चे की माँ भी बन गई होगी। अब तक बन चुकी होगी। माँ बनने वाली थी जब आखिरी दफा मिला था मैं उससे। क्या तुम उससे मिले थे शादी के बाद? एक दफा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर उसके ससुराल वालों को पता चल जाता तो मालूम है ना कि क्या होता। पता है मुझे क्या होता, और मुझे भी कोई शौक नहीं है उसकी जिंदगी तबाह करने का, बल्कि मेरा बस चले तुम अपने हिस्से की खुशियां उसे दे दो। पता नहीं क्यों आजकल दिल बहुत परेशान रहता है। लगता है जैसे वो किसी मुसीबत में है। किससे पूछूं? राफिया तुम पूछो। क्या हुआ? क्या हुआ राफिया? कुछ नहीं। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे लगा कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? कुछ नहीं शहबाज, छोड़ो, जाने दो। बताओ मुझे, क्या पता चल गया होगा? वो फहद का इंतकाल हो गया है। क्या क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? पहले सुनने में आया था कि नाजिया को नाजिया के ससुराल वालों ने बदकिरदारी का इल्जाम लगा के घर भेज दिया था। फिर इत्तला आई कि फहद ही नहीं रहा।
ये सब मोइस का किया था। उस कुत्ते के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शहबाज, इस बात का मोइस से कोई ताल्लुक नहीं है। फहद ने खुदकुशी की थी। अमीना खाला गई थी जनाजे पे। उन्होंने बताया कि नाजिया की सास ने रो रो के हाथ जोड़ के सलीमा आंटी से माफी मांगी है कि उन्होंने नाजिया पे गलत इल्जाम लगाया था। नाजिया कैसी है? बच्ची हुई है उसकी। वो शायद अभी भी हॉस्पिटल में ही है। इस बेचारी ने तो अपने शौहर को आखिरी बार देखा तक नहीं। ओहो, क्या पकाने की कोशिश हो रही है? जो भी पकाया जा रहा है मुझे तो मैं कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हमारे दामाद साहब कहेंगे कि हमारी बेगम का ख्याल नहीं रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुप्पी अम्मी, आप फिक्र ना करें। और मोइस कुछ नहीं कहेगा। मैं नाजिया के लिए सूप बना रही हूँ। चिड़िया जैसे खाने लगी है, मेरे हाथों का खाना वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगी।